गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, हमारा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रीकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स इसके अंदर हम पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए बेटा, पार्टनरशिप क्या है, कहते हैं पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और पार्टनरशिप के अंदर वर्क या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर करते हैं या उनमें से कोई एक दो पार्टनर्स जो कि एक्टिंग होते हैं वो सारा का सारा वर्क मैनेज करते हैं। Any change in the existing agreement amounts to reconstitution of the partnership firm। अगर इस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो कि पार्टनर्स के बीच में हुआ है, ठीक है, ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, अगर उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी चेंज आता है तो उसे क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका पुराना जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज, बट फर्म जो है वो क्या है, आपकी चलती रहेगी। सो द पार्टनर्स जो भी है इसके अंदर जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, किस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, या तो कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होएगी, या पार्टनर की रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ, या फिर किसी भी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी। सो इस चैप्टर के अंदर we shall have a brief idea about all these and in detail about the accounting implications of admission of a new partner or add-on change in the profit sharing ratio। so इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एडमिशन न्यू पार्टनर की और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंज। नेक्स्ट है बेटे, देखिए मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के किस कौन कौन से वे हैं। कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरह से हो सकती है। फर्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर एक नया पार्टनर क्या करा जाएगा, एडमिट करा जाएगा। सो अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड व्हेन द फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प। जब भी किसी फर्म को किसी भी तरह की एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है या फिर कोई हेल्प, मैनेजरियल हेल्प की चाहिए होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, तो क्या करती है पार्टनरशिप फर्म, एक नया पार्टनर एडमिट कर लेती है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब तक सभी पार्टनर्स जो हैं एग्री नहीं करते तब तक कोई भी नया पार्टनर जो है वो बिजनेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लाइक हरी है और हैक है, वो पार्टनर्स हैं, किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं 3:2 के अंदर शेयर करने का काम करते हैं। ऑन April 1, 2015 दे एडमिटेड जॉन एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने जॉन को न्यू पार्टनर के तौर पे एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सो उसके आने से तीनों पार्टनर्स, ठीक है, अब पार्टनर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो इसे क्या बोला जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट और कैसे हो सकती है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कहते हैं जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए तब भी उसे क्या बोला जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं सम टाइम जो पार्टनर्स होते हैं फर्म के वो डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को क्या करना है, चेंज करना है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है, जैसे बोलो राम, मोहन एंड सोहन 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो पहले क्या थी, 3:1 थी। उन्होंने 1 अप्रैल 2015 से ये डिसाइड किया कि वो अब अपनी प्रॉफिट्स जो है इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है, और उसके लिए सोहन एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, कि सोहन एडिशनल कैपिटल ले आएगा और अब से जो है प्रॉफिट कैसे शेयर किए जाएंगे, इक्वली शेयर किए जाएंगे। सो इसे क्या बोला जाएगा, चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट दैट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। थर्ड हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है, सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बिज़नेस से अपनी बैड हेल्थ की वजह से, ओल्ड एज की वजह से, या उसका बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट चेंज हो गया, किसी भी वे से अगर वो बिज़नेस से अपना शेयर विड्रॉ करता है तो कुछ ना कुछ शेयर लेके जाएगा। सो इनफैक्ट अ पार्टनर कैन रिटायर एनी टाइम इफ़ द पार्टनरशिप इज़ एट ऑल
इज एट विल। जैसे रॉय है, रवि है एंड रॉय है, राव है, ठीक है, 3 पार्टनर हैं, किस रेशो में शेयर करते थे, 2:1 के अंदर। रवि की इलनेस की वजह से रवि क्या हो गया, फर्म से रिटायर हो जाता है 31 मार्च 2015 को। सो इससे क्या होगा, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और अब कितने पार्टनर रह जाएंगे, अब ओनली 2 पार्टनर्स जो हैं वो बिजनेस के अंदर रह जाएंगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, सो पार्टनरशिप में ऑल्सो स्टैंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अगर रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, बस एक पार्टनर जो है वो चला जाएगा। जैसे XYZ 3 पार्टनर थे, किस रेशो में शेयर कर रहे थे, 3:1 के अंदर। X की डेथ होगी 31 मार्च 2015 को। Y और Z ने क्या डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे, प्रॉफिट्स और लॉसेस हम फर्दर इक्वली शेयर करेंगे। सो द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस बाय Y एंड Z क्या कर रहे हैं, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली, वो भी क्या है, लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये भी क्या हो रहा है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट क्यों करा जाता है। कहते व्हेन फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, जब भी किसी फर्म को एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है, मैनेजरियल हेल्प की ज़रूरत होती है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, कुछ भी, ठीक है, किसी भी पर्पज़ से, तो एक नया पार्टनर जो है वो बिजनेस के अंदर एडमिट करा जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर इसके लिए अपने कंसेंट नहीं देते तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता। सो जब भी आपने एक नया पार्टनर एडमिट करना है, द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, द पार्टनरशिप फर्म आपकी क्या हो जाती है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। एंड एक नया एग्रीमेंट जो है वो बिजनेस को चलाने के लिए, जो बिजनेस जो फर्म है उसके अंदर एक नया एग्रीमेंट एंटर हो जाता है। सो जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द फर्म, तो उसके 2 मेन राइट्स होते हैं फर्म के अंदर। क्या क्या राइट होते हैं, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अब से वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को शेयर करने का पूरा राइट है उसके पास। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और साथ ही साथ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो भी वो शेयर करेगा, ठीक है। सो फॉर द राइट टू एक्वायर शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, द पार्टनर्स ब्रिंग्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसके लिए जो नया पार्टनर क्या लेके आता है, कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, चाहे इन दी कैश फॉर्म लेकर आए या इन काइंड लेकर आए, ठीक है। तो वो बिजनेस के अंदर जो है कुछ ना कुछ लेकर आता है। कहते फॉलोइंग आर द other important points which require attention at the time of admission of a new partner। जब भी आपने नया पार्टनर एडमिट करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखोगे। फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंडली हमने क्या कैलकुलेट करनी होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या है बेटे, जब पहले 2 पार्टनर थे, मान लो रेशो इक्वल थी, अब नया पार्टनर आ गया तो वो भी अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स के अंदर शेयर लेगा ना, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। मींस पहले रेशो 2 पार्टनर्स की थी, अब एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो जितने पार्टनर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग रेशो बनेगी, तो वो न्यू रेशो कैलकुलेट करी जाएगी। फिर सेक्रीफाइस, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट होता है तो जो प्रॉफिट्स पहले 2 पार्टनर्स के अंदर शेयर हो रहे थे, अब वो प्रॉफिट्स 3 पार्टनर्स के अंदर शेयर होंगे। सो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना न्यू पार्टनर के लिए, सो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको जो है कुछ ना कुछ गुडविल के अंदर भी शेयर मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ लेकर भी आएगा। अगर वो गुडविल के अंदर शेयर करेगा, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे, कैसे करना है वो डिस्कस करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, उसके आने से हम देखेंगे हमारी एसेट, उसके जब आता है, जब भी नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो हम देखते हैं उस टाइम में हमारे एसेट्स की क्या वैल्यू है, हमारे लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है, प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे होगी। ये सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक के अंदर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हम सब चीज़ों को 1 बाय 1 क्या है, डिटेल के अंदर
समझेंगे कि ये कैसे जो है कैलकुलेट करनी है और कैसे इनको सॉल्व करना है। जो हम कल टॉपिक करेंगे वो क्या होगा, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज के लिए बेटे इतना ही, ठीक है। तो कल हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।